प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और शैतान की योजनाएं आप लोगों की ज़िंदगियों में से ख़त्म होगी। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रार्थना, उपवास और वचन में अंतर। जैसे कि पवित्र बाइबल निगर्मन 32 की 14 आयत में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदलती है। उपवास भी आपको बदलता है। वचन एक हथियार है जो शैतान के लिए एक जलते तीरों को बुझा देता है। उपवास, आज लोग उपवास इसलिए रखते हैं कि मेरा यह काम हो जाए, मेरा वह काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तो वह आपकी आत्मा को तैयार करता है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाए। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और जो परमेश्वर कहते हैं वह करते हैं, तो फिर आप आज़ाद होते हैं। इसीलिए जब आप उपवास रखते हैं तो आप बदलते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। परमेश्वर आप में से हर एक जन से रोज़ बातें करता है कि ऐसा कर तो तू चंगा हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना कैसे है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना एक ट्रेनिंग है। प्रार्थना, बाइबल बताती है कि जब उपवास आपको बदलता है तो प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदल देती है। जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर वायदा कर कि तू इस्राएलियों को नहीं मारेगा, और अगर तू उनको मारेगा तो तुझे पहले मुझे मारना पड़ेगा। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, गॉड रिपेंट फ्रॉम हिज एंगर, कि परमेश्वर ने गुस्सा करने से मन फिराया और इस्राएलियों को नाश नहीं किया, और यह मूसा के प्रार्थना करने के द्वारा हुआ। मूसा ने परमेश्वर के दिमाग को, सोच को बदल दिया। प्रार्थना आपके लिए ऐसी ताकत है कि आप परमेश्वर के गुस्से को बदल सकते हैं। वचन, बाइबल में लिखा है कि अगर किसी को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए मसीही जीवन बड़ा मुश्किल भरा है। अगर आप ध्यान से इफिसियों 6 की 10 में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया गया है कि कौन कौन से हथियार आपको दिए गए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि शैतान पर अटैक करने वाला एक ही हथियार है, और न तो वह उपवास है और न प्रार्थना, वह केवल परमेश्वर का वचन है। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के रोज़ों में थे तो शैतान ने उनको भरमाया और कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल कि यह रोटियां बन जाएं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन कहा कि शैतान, बाइबल में लिखा है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। जब शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह से बाइबल के वचनों में से बात की कि अपने आप को ऊंचे पहाड़ से गिरा दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो उस समय भी यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की,
उसको डांटा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि शैतान वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा मत लेना। तीसरी बार जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर की छत पर ले गया और उसको दुनिया की सब धन दौलत दिखाई, और शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो यह सब मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और कहा कि शैतान चला जा, क्योंकि लिखा है तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर और उसकी उपासना कर। तब शैतान वहाँ से चला गया। फिर स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, इसीलिए शैतान को हारने के लिए वचन के हथियार की ज़रूरत होती है। इसीलिए शैतान को हारने के लिए वचन के हथियार की ही ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आप मसीही जीवन में आनंदित रहना चाहते हो तो आपको हर बात की समझ होनी चाहिए कि प्रार्थना आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है, उपवास आपको बदलता है और प्रभु की आवाज़ को आप सुन पाते हैं और वचन आपको शैतान के ऊपर जीत दिलाता है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे समझ का आत्मा दीजिए ताकि मैं प्रार्थना, उपवास और वचन के अंतर को समझ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।